को प्रणाम करके मैं साथ अतीत, आगत और अनंत, आदर्श और आदेश परम पूज्य युग पुरुष मदले भैया पुस्तक से आगे पढ़ा। अभी उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है। अध्याय 9। सावधान, संत सभा है ये भंडारे गुरु महाराज के हैं। सत्संग सभाओं के ये आयोजन गुरु महाराज के हैं। ये मंच गुरु महाराज का है। इनकी गरिमा और गौरव कायम रखने के लिए हर मौजूद तरीकों को अपनाना चाहिए। गलत अन्न खाने से, गलत पैसा मिलने से, गलत व्यवहार से हम लोगों के चरित्र में कोई कमी आ सकती है, तो आत्म निरीक्षण कर तत्काल आत्म परिष्कार कर लें। गुरु से पवित्रता की भीख मांगे। यह नहीं हो कि इस मंच पर विराजमान रहे और जो हो उसे होने दे। साधो, सावधान, संत सभा है ये। अब देखने में आता है कि लोग स्त्रियों से व अन्य भाइयों से सेवा लेने में बिल्कुल परहेज नहीं करते। इन सबको दादा गुरु व गुरु महाराज ने वर्जित कर रखा है। हमने गुरु महाराज को, पंडित जी को व बड़े भैया को कभी ऐसे सेवा लेते नहीं देखा। इससे उनके संस्कार व विचार हम पर आते हैं। दूसरे उनके ऋणी भी बन जाते हैं। समय रहते सावधान हो जावे, सजा मिलेगी। संत सभा है ये। कभी कभी जब मैं अवकाश के क्षणों में सत्संग के बारे में सोचता हूँ, तब एक अजीब माहौल पाता हूँ। कुछ साधक जिनको इजाजतें तालीम होती है, उन्हें गुरु महाराज ने उपदेशक नाम दिया है। ये एक तरह के उपकेंद्र के मॉनिटर होते हैं। ये भ्रमवश माया के चक्कर में पड़कर अपने को आचार्य समझने लगते हैं। उनके गुरु बनने की इच्छा उन्हें कहीं का नहीं रखती। ये इच्छा इनमें इतनी तेज होती है कि असल सत्य छोड़कर इसी उधेड़ बुन में, धरा उठाई में अपने मोहरे फिट करने में लगे रहते हैं। ऐसो से गुरु कहता तो कुछ नहीं, पर गुरु कृपा से वंचित कर देता है। साधक, सावधान, संत सभा है ये। किसी साधक के किसी काम से गुरु शक्ति प्रसन्न हो, उसे आगे बढ़ाती है, पर वह अपने अहंकार के मायावी चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा कराने के अंधकार में गिर जाते हैं। किसी की हितकारी बात भी वे नहीं सुनना पसंद करते। उन्हें ये दिखता ही नहीं, जिन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं वे और कोई नहीं, श्री गुरुदेव के प्रेमी पुत्र ही है। गुरु शक्ति ऐसों से मुंह फेर लेती है। वह उस धन से वंचित कर देती है जिसके लिए वे सत्संग में आए थे। भाई सावधान, संत सभा है ये। कुछ भाई जिनको सत्संग कराने की कोई इजाजत नहीं है, फिर भी सत्संग कराते हैं, वे अपनी हानि करते हैं। उनकी भी हानि होती है। इनके साथ सत्संग में बैठते हैं। वर्षों गुजर गए, अपने क्षुद्र विचारों के ताने बाने में उलझे हुए। जिस ध्येय को लेकर सत्संग में आप आए थे,
उसे ही भूल गए, गुरु आज्ञाओं का ही उल्लंघन करने लगे। गुरु को अपनी मर्जी पर चलाना, अपनी भक्ति का दिखावा करना, इन्हीं बातों से इन्हीं बातों में समय बर्बाद करते रहे। गुरु शक्ति सब जान जाती है। ये भूले हुए भाइयों, सावधान, संत सभा है ये। अपने को आचार्य समझने वाले भाइयों, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत, अपनी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति समझिए, देखिए और अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम आचार्य हैं। वास्तव में आचार्य तो वह है जो गुरु शक्ति को अपने में भर सके और साधकों तक पहुंचा सके और उनके अंदर में प्रवेश करा सके। भाइयों, सावधान, संभल कर चलो, संत सभा है ये। भक्ति के ढोंग से गुरु प्रसन्न नहीं होते। अपने हृदय में बैठे प्रभु को पहचानो, गुरु के बताए हुए संत मार्ग पर चलो, पाप से बचो। कोई साधक ठीक रास्ते पर चला जा रहा है तो उसके विश्वास में भ्रम पैदा मत करो। इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं है। चेत जाइए, संत का उपाय है